जय श्री विष्णु जय नीप करो रे बाबा। और ये है हमारा 5th डे। नाइट में तो हम ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, मॉर्निंग में आके साफ़ सफाई करते हैं। सबसे पहले टेबल निकालते हैं, इसमें प्रेस वगैरह होती है। डम्मी, ये वाली जो डम्मी है ये मैडम ने गिरा दी थी, इसकी नेक पर स्क्रैच आ गया। जब तक चल रही चला लेते। ये पर्पल वाली ड्रेस आज सोल्ड हो गई। एंड ये स्टीम प्रेस के लिए टाकना होता है। सफाई, पूजा, आते ही सारे कार्य होते हैं, हर शॉप में होते हैं। कोई देखने आ गया तो उसके बाद ऐसे सामान को रैप करके रखते हैं। अपने रैक की सेटिंग करनी होती है। ये वाली ड्रेस सोल्ड आउट हो गई। इन मैडम ने ले ली, पहन के देखने जा रही हूँ। रेट लगा रहे हैं। ये सिखा रही है कि इस बेल्ट को ना ऐसे टक करना। डिज़ाइनर पीस है ये। इनको जयपुर जाना किसी फंक्शन में। तो ये 6th डे का है। आलू बैंगन की सब्जी बनाई गर्म पानी करके, अपना और सासू माँ का। सासू माँ को दिया तो सासू माँ ने कल 5वें दिन बोला था कि मेरा ना ऑपरेशन करा दो, पाइल्स का ऑपरेशन। जब वो आई थी रहने के लिए तभी बोला था मैंने करा देती हूँ। तो जब तो डिले करे जा रही थी, बाद में कराऊंगी। अब उन्होंने एकदम से डिसीज़न लिया। 5वें दिन अचानक से सुबह बोला मेरा ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा आज की मोहलत दे दो। फिर मैं छुट्टी लेकर आई और ये 6th डे हम चल दिए। एक ही रोटी जो मंदिर में चढ़ाई थी ना गुड़ से, वो मैंने हाथ में ली और बच्चों के लिए खाना पीना बनाया। आलू बैंगन की सब्जी, रोटी। हम चल दिए। और ये रोक्सी भाग के आ गई गलती से और गाड़ी में थी। फिर हमने इसको छोड़ा, ये ना खुद चली जाती है घर वापस। देखो कितनी स्पीड से भाग के जाएगी। हम लोग तो जले गए गाड़ी में। ये देखो। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, सासू माँ का पाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए। ये है सरोज हॉस्पिटल। तो इनको प्रॉब्लम है और मैं 1 साल से कह रही थी लाओ आपका ऑपरेशन करवा देती हूँ। तो 1.5 साल पहले मैंने मोतियाबिंद का एक आँख का ऑपरेशन करवाया था। उसी चक्कर में रुक गई थी कि दूसरा ऑपरेशन अभी थोड़ा रुक के करवाऊँगी। अब हम इस हॉस्पिटल गए ना तो इन्होंने बोला सरोज की दूसरी ब्रांच में है आपका ऑपरेशन। तो यहाँ से निकल कर हम दूसरी ब्रांच के लिए चल दिए। तो मैं, सासू माँ और हस्बैंड हम ही हैं। रात को मैंने देवरानी को फ़ोन किया था तो देवरानी ने बोला हमारे तो स्कूल है तो हम तो नहीं आ रहे फ़िलहाल। और मेरे देवर की बैक में पेन है तो उसने बोला वो अपनी बैक की पट्टी कराने जाएगा। तो यहाँ पर हम इस ब्रांच में पहुँच गए और यहाँ पर बेसमेंट में गए। रिसेप्शन बेसमेंट में बना रखा है इसमें। तो देखते हैं। यहाँ पर रिसेप्शन पर बैठकर वेट कर रहे हैं। पर्चियाँ बन रही हैं और हम दोनों बैठे हुए हैं। हस्बैंड उधर वेट कर रहे हैं, इधर सीट खाली नहीं है। यहाँ पर कुछ उनके वो शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया है, बीपी वगैरह चेक हो रहा है। और अब उनको स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे हैं। रूम देंगे तो लिफ्ट में लेकर के गए। स्ट्रेचर पर डाल कर ले जा रहे तो उनको ये अजीब लग रहा था कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है ऑपरेशन वगैरह। अभी से स्ट्रेचर पर डाल दिया है। लेकिन देखो रूम तक इनकी ड्यूटी ऐसे ही पहुँचाना। कुछ लोग चल पाते, कुछ लोग नहीं। सबसे पूछते थोड़ी रहेंगे कि भाई आप चल सकते हो, आप नहीं चल सकते हो। तो मैं यहाँ पर नीचे आई हूँ चाय लेने के लिए, क्योंकि हम लोग 11 बजे आ गए थे। हाँ, 12 बजे का हमें टाइम दिया था और यहाँ पर डिले करके 5 बजे का टाइम कर दिया कि भाई 5 बजे करेंगे तो तुम लोग बैठो। फिर
ये लोग आए हैं, साइन करके दो भाई, कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, या जो भी कुछ तरह के साइन कराते हैं ये लोग। तो हम हंस रहे हैं कि प्रॉपर्टी के साइन करा रहे हैं ये। ओहो, प्रॉपर्टी का अंगूठा लगवा लिया, तो ऐसे दांत फाड़ रहे थे। हस्बैंड से भी करा लिया, भाई आप साथ हो तो आप ही साइन करोगे। कैनुला वगैरह लगाया जा रहा है। ईयरिंग्स जो भी पहने हुए ना गोल्ड का सामान वो उतरवा देते हैं। ईयरिंग्स उतार रही हूँ तो एक कान का तो उतर गया मेरे से, दूसरे का उतरा नहीं था। फिर मैंने नर्स की हेल्प ली, मैंने कहा आप उतरवाओ। नोज पिन भी नाक की जो होती है ना वो काफ़ी टाइम से ये लोग चेंज ही नहीं करते, तो उसमें टेप लगा दी। हम लोग अब बैठे हुए हैं, मैं, हस्बैंड और सासू माँ लेट गई। हम तीनों जने हैं रूम में, कब तक की बातें करेंगे। हमने कहा चलो आप रेस्ट कर लो, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। देखो अभी 3 ही बजे हैं, अभी भी 2 घंटे हैं। हमने उन्हें बोला कि चलो आप तो लेट ही जाओ, आराम कर लो फिर। तो वो लेट ही हैं, आराम कर रही हैं। हम दोनों ने बैठे बैठे 2 चाय पी ली। अब आया इनका टाइम कि भाई टेस्ट शुरू करते हैं, टेस्ट वगैरह, क्योंकि ब्लड लिया था ना सुबह, उसका रिपोर्ट आई। तो अब ये लोग लेके जा रहे हैं एक्सरे में। तो हस्बैंड ने बोला तुम ही जाओ, लेडीज़ का काम है। तो मैं जा रही हूँ साथ में एक्सरे कराने के लिए। अटेंडेंट ने भी अच्छी से सर्विस दी। तो ये एक्सरे रूम है। अब इन सब चीज़ों की भी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ये लोग शुरू करेंगे। फिर वापस रूम में लेके आए। वैसे तो लिफ्ट से लाना, अब फिर से कोई साइन करा रहे हैं, पेपर भी इतने साइन कराते हैं। फिर हस्बैंड से साइन, और फिर लेके चल दिए भैया एक और टेस्ट होना है। अब ये दूसरा रूम है कोई, देखो एक्सरे रूम से अलग रूम है, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी है ना, टेस्ट तो इन्हें कराने पड़ेंगे। मैं बाहर बैठी वेट कर रही हूँ। टेस्ट रूम में अंदर है। अब फिर भैया लेके जाएंगे लिफ्ट में। तो पूरे दिन यही प्रोसेस चलती रही। हम लोग सुबह उठे और खाना नहीं खाया, ना मैंने ना हस्बैंड ने, सिर्फ चाय पी ली थी। और अब तैयार कर रहे हैं। हस्बैंड को ये दिया गया है कि इनको बांध दो, ये जो भी सेफ्टी के लिए चीज़ें दी गई हैं। और अभी देखो 4:30 बज रहे हैं। अब इनको लेके जाएंगे। और मैंने और हस्बैंड ने खाना इसलिए नहीं खाया था कि घर से तो मन नहीं था, सुबह सुबह उठते ही चाय पी ली थी। और यहाँ पर क्योंकि सासू माँ को अलाउड नहीं है कि भाई इनको पानी भी अलाउड नहीं है पीना, तो इनका एक दिन पहले व्रत था, इन्होंने शाम को 5 बजे ही खा लिया था। और रात को 8 बजे के बाद से इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो इनके सामने खाने का मन नहीं कर रहा था कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में चली जाएंगी जब ही खाएंगे। इसलिए हमें भी सुबह से शाम के 4:30 बज गए, हम दोनों ने खाना नहीं खाया, बट हमारा टिफ़िन पैक रखा है। अब लेके गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, ले गए 4:45 पर लेके गए थे। 5:45 तक पूरा 1 घंटा ऑपरेशन चला है, 1 घंटा 10 मिनट। तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे हैं। तो मैं एक चाय और ले आई थी अभी खड़े खड़े, मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। अब यहाँ से छोड़ के तो जाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब आए हैं बाहर, बता रहे हैं कि बहुत इन्होंने प्रॉब्लम को बढ़ा रखा था। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है ना तो जल्दी, साल में 2 साल में जल्दी करा लेना चाहिए इलाज। चलो 3 साल में 4 साल में, बट काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे। तो आराम से आराम से। अब वेट कर रहे हैं कि रूम में शिफ्ट करेंगे, तो रूम में शिफ्टिंग के लिए ले जा रहे हैं।
और इतना नैरो है ना ये रूम का एंट्रेंस। तो यहाँ पर भैया से ना दरवाजे में लग गया, और शीशे का दरवाजे का एक हल्की सी विंडो दे रखी है इस डोर पे, शायद बाहर रात को बाहर की रोशनी आती रहे, कुछ है। तो वो दरवाजा का शीशा टूट गया एंड करते समय, शिफ्ट करते समय। ये देखो इतना दरवाज़ा टूट गया। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनकी सैलरी से काटेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं भाई। 2 केले खाए। हाँ 2 केले खाए मैंने, 2 रिधान में 2 मैंने, हम दोनों ने खाए। केले तो तुमने फ्रिज में रख रखे हैं। 4 केले है, 4 केले माना चल रहे हैं मंदिर में। 4 केले मैंने, 2 मैंने खाए, 2 उसने खाए, हम दोनों ने खाए। तो और बल्कि एक गलती बचा दी भगवान ने, माँ संतोष ने। उन्होंने कहा कैंटीन में खाना खाने चला है, पैसे तो बच रहे हैं। फिर तुमने वो ना खाई गोभी? ना, गोभी में थे टमाटर, इसमें ना है। दाल में बिल्कुल बिना टमाटर। दाल खाई है मैंने, दाल मुझे ना थोड़ी पता है इसमें। और बल्कि मैं तो टमाटर का छोंक लगाती, और मैंने लगाया ना, मेरे को भूख लगी। ठीक है ना। आप मैंने टाइम नोटिस करा, गए थे 3:39 पे गए और बाहर निकले हो। और हाना करते करते, ये मेरे देवर देवरानी है, हमें ये काम है वो काम है, आ गए थे ये ऑपरेशन होने के बाद। अब इनको भेजा, आधा घंटा बैठे। अब जब हम बातें कर रहे हैं, अभी आए थे, आधा घंटा बैठे और फिर ये मिलके चले गए। तब हमने रोटी खोली है। हस्बैंड उनके साथ ही निकल गए कि मैं तो जा रहा हूँ क्लिनिक। उन्होंने खाना खाया ही नहीं, खाने के तो बहुत दुखी आ रहे हैं वो, अपना ख्याल नहीं रखना। 2 रोटी खा जाते, उनके साथ क्या जाना, अपनी अपनी गाड़ी से जाओगे अलग। 5 बजे आए थे वो, तो 5:30 बजे चल दिए, और 5:30 बजे क्लिनिक का टाइम है। अभी निकलेंगे तो 1 घंटे बाद पहुँचेंगे 6:30 बजे। अब ये खाना मैं अकेले ही खा रही हूँ। अब मम्मी लेटी तो हुई है, तो नींद का नशा हो रहा है, बट सो भी नहीं रही है कि तो मतलब मैं बात करूँगी तो जवाब दे देगी। तो शाम के मेरे ख्याल 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा चलो, मेरा तो आज लंच डिनर नाश्ता सब एक ही हो गया, पर कोई बात नहीं, दिन अच्छा रहा, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, ये बड़ी बात है ना। तो इसी खुशी के साथ कि सब कुछ अच्छे से हो गया, खाना खाया खुशी से। अब मैं बैठी हूँ तो मम्मी कह रही है जा चाय पिया, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं। खाना खाया था तो खाते खाते 8 बजे, कह रही है फिर रात को सब बंद हो जाएगा, एक गिलास की चाय पी ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाके आती हूँ नीचे। बट अभी तो मैं हालत पर नज़र रखे हुए हूँ। हस्बैंड ने बोला था कि 11-12 बजे ऑपरेशन होगा, शाम तक आ जाएंगे। और यहाँ ऑपरेशन ही 5 बजे हुआ है, तो यहाँ आके मुझे बोला कि तुझे ही रुकना है रात को। और मैं इसी सिंगल ड्रेस में आ गई, ना कोई कपड़े लाई, ना ब्रश लाई, ना साबुन, कुछ भी नहीं है। तो मैं हूँ और सासू माँ है अकेले। तो हस्बैंड क्लिनिक चले गए, वहाँ से बच्चों के पास घर चले जाएंगे। तो सासू जी को नींद तो आ नहीं रही है, बेचैन टाइप से हो रही है कि नींद, दवाइयों में नींद के इंजेक्शन्स भी होंगे ज़रूर, और सुन भी है, तो नहीं आ रही नींद। तो मैं बातें कर रही हूँ, क्या ही करूँ कि वो लेटी भी। अब वो कह रही है करवट बदलवा दो। मैंने कहा नहीं, हिलने की तो मना करी है भाई, कि हिलना बिल्कुल भी नहीं है अभी। फिर उनके कहने से मैं नीचे आई, मैंने कहा चल एक लास्ट चाय पी लेती हूँ। फिर मैंने नाइट के लिए अगर भूख लग जाए तो अंगूर ख़रीदे 50 रुपए के। भैया ने टेस्ट तो मीठा वाला करा दिया, दे दिए खट्टे वाले, तो नॉर्मल थे तो मैंने आधे ही खाए। और यहाँ मैंने फिर से रात की चाय बनवाई पूरे, मतलब मैंने 3 चाय तो मैं दिन में ले गई, 4th चाय है ये। तो हॉस्पिटल में है एक सुंदर सा मंदिर, जहाँ सभी देवी देवता विराजमान है। तो यहाँ पर प्रणाम किया रुक के, क्योंकि यहीं से लिफ्ट लेनी है। हनुमान जी, ये मेरे अंगूर, एक चिप्स, कोई सभी और चाय। तो रूम में लाइट बंद कर रखी है ताकि किसी तरह से सो जाएं, रेस्ट मिले। मैं अपनी चाय पी रही हूँ। अब ना वो फिर मैंने यहीं से भगवान जी का को याद करके अंगूर चढ़ाए। घर पे तो कोई है नहीं, लेडीज़ सिर्फ हस्बैंड है और बच्चे हैं, तो आज शाम की पूजा हुई नहीं होगी, तो यहीं से याद करके भगवान जी को मैंने अंगूर अर्पण कर दिए
9:15 का टाइम है। बोला नींबू पानी दे के गए हैं कि 11 बजे पिलाना। अब इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि या तो मुझे करवट दिलाओ। ऑपरेशन 5 बजे से हो रखा है, 6, 7, 8, 9 4 घंटे से एक ही पोजीशन में लेके लेटी हुई हैं। नर्स आती है बीच बीच में, जो उन्हें दवाई देनी है, इंजेक्शन डालना, दे के जाती है। फिर बोला कि मुझे पानी पिला दो नॉर्मल। तो यहाँ मैं पूछ के आई पहले नर्स से, फिर उसके बाद 2 घूंट पानी पिलाया कि चलो 2 घूंट दे दो, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर जब नींबू पानी दिया है सबसे पहला, मतलब एक दिन पहले रात के 8 बजे से अभी तक ये पहला पानी मुंह में जा रहा है। पूरे 24 घंटे हो गए। एक दिन पहले रात के 8 बजे से अब रात के 8 बज गए। पूरे 24 घंटे बाद पानी, क्योंकि यही है कि फिर पाइल्स के ऑपरेशन में ना वॉशरूम जाएगा इंसान, तो उसी जगह पर जख्म है, पट्टियाँ हैं, इसीलिए खाने पीने का परहेज किया हुआ है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।